मंत्रालयिक एकता मंच का आज 90 दिन के बाद आज 91वां दिन है कर्मिक अनशन का। और 6 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हमने मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्य सचिव, अखिल अरोड़ा वित्तीय सचिव सबको हमने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी मांगों के बारे में कोई निराकरण नहीं हुआ। जिस तरीके से वो महापड़ाव फैला हुआ था शिप्रापत में, 65 दिन की हड़ताल के बाद वो आंदोलन क्रैश हुआ। मैं ये नहीं कहता उसका कारण क्या रहे। सरकार ने जिस तरीके से कमेटी गठित करी, 9 जून को हमें भी सरकार ने बुलाया था, कमेटी गठित करने पे वो आमदा थी, लेकिन हमने उसका विरोध किया। हम कमेटी गठित करवाना नहीं चाहते थे, हम चाहते हैं हमारा आदेश हो, हमारा सेकंड पदोन्नति ग्रेड पे 4200 हो और एलडीसी का जो हमारा 25,500, यही सरकार पहले हमें देके गई थी और बीजेपी सरकार ने हमसे छीन लिया था, वो वापस बहाल हो। इसके अलावा हमारा यूडीसी का जो कैडर रिव्यू के नाम पर पद काटे गए थे, उनको बहाल किया जाए। ऊपर के पद हमारे बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमारे बहाल किए जाए। इस तरीके से 6 सूत्री मांग पत्र है, उसको लेकर के आज मंत्रालयिक एकता मंच की जिला संयोजक और सभी विभागीय अध्यक्षों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में हमारे सारे जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष और विभागीय समिति के अध्यक्ष लोग पधारे। मीटिंग के बाद अब हम तय करेंगे, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि क्रमिक अनशन का जो आंदोलन है बदस्तूर जारी रखा जाए या रणनीति नई तैयार की जाए। उसके लिए अब हम लोग मीटिंग करेंगे शाम को। मीटिंग के बाद जो भी हमारा डिसीजन होगा हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि हमें आगे की रणनीति क्या करनी चाहिए। विशेष रूप से क्या रणनीति रहेगी आगे को लेकर? कोई उग्र आंदोलन होगा या वो जो भी आंदोलन होगा वो हमारी कोर कमेटी अभी शाम को मीटिंग करके डिसाइड करेगी, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं, बार बार संवेदनशील सरकार है, हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं शीघ्र ही हमारी मांगों के बारे में निराकरण करें और ठोस परिणाम हमारे सामने आए, हमारे आदेश जारी हों, जिससे सभी जो कर्मचारी परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों से उनको मुक्ति मिले। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है। सरकार को शीघ्र इस बात में ठोस निर्णय लेना चाहिए। मांग पत्र में थोड़ी सी भिन्नता है, वो एलडीसी को 3600 या यूडीसी को 3600 जो दिलाना चाहते हैं, वो ग्रेड पे 3600 यूडीसी को दिलाना चाहते थे, वो हमारे मांग पत्र में नहीं है। हम हमारा सेकंड पदोन्नति जो है वो 4200 कराना चाहते हैं और एलडीसी का 25,500 कराना चाहते हैं, वो हमारी प्रमुख मांग है। अब उनके मांग पत्र में और क्या था उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन बाबू हित में वो भी लड़े, काफ़ी लड़े। बाबुओं ने पूरा साथ दिया, पूरे राजस्थान के बाबुओं का, उन राजस्थान के बाबू कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने पूरा साथ दिया। आपके संगठन के साथ और कौन संगठन है या कर्मचारी हैं मंत्रालय? हमारे मंत्रालयिक एकता मंच के साथ 4 प्रमुख संगठन जुड़े हुए हैं। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ, मंत्रालयिक मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन और एकीकृत महासंघ और उसके अलावा मंत्रालयिक परिषद, ये 4 बड़े महासंघ संघ जुड़े हुए हैं और सभी विभागों के अध्यक्ष और सभी जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है भीड़ हम भी इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन हमने गांधीवादी तरीके से अपना 90 दिन अपना इस तरीके से आंदोलन चलाया है। हम भीड़ को इकट्ठा करके उनको परेशान नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि बाहर का बाबू आकर के यहाँ 20-50 दिन पड़ा रहे और उसके बाद वो अपने दुखों को जिस तरीके से वो अपने त्रस्त होकर के बीमार होकर के गए या एक कर्मचारी का 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो हम नहीं चाहते। राजेश पारी, सदस्य मंत्रालयिक एकता मंच। तो ये भी जब उन्होंने ये कर दिया, अगर वो ये कहते हैं हमारे पास संख्या बन रही है, लेकिन हम तो अड़े हुए हैं ना, हमने तो साइन नहीं किए। 9 तारीख को वो भी आए थे और हम भी आए थे, तब हमने साइन कर दिए होते। तो 12 तारीख को उन्होंने पीछे से जाके साइन कर दिए। अब वो अगर कहते हैं कि उनके पास संख्या बन रही है, ऐसा नहीं है। सरकार का काम तो बदस्तूर जारी था, उस वक्त भी था, सरकार के सारे काम हो रहे थे। ये अलग बात है कि वो कहते हैं संख्या बल हमारे साथ था, तो सरकार के काम कैसे होंगे? सरकार का काम रोकना होगा, उसके लिए सभी संघ और महासंघों को एक होना पड़ेगा, एक जाजम पे आना पड़ेगा। हमने जो मंत्रालयिक एकता मंच बनाया है उन लोगों के साथ मिलकर के ही बनाया था और तब 16 मार्च से हम क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने महापड़ाव की तैयारी शुरू कर दी, जबकि इस मंत्रालयिक एकता मंच में उनकी आस्था थी और उनके मीटिंग के बाद ही ये मंत्रालयिक एकता मंच बना। अब अपने स्वार्थवश विभूत होकर के उन्होंने एक महापड़ाव किया
और जिसमें 65 दिनों तक राजस्थान के कर्मचारी नए बाबू जो थे उनको झोंक दिया और 3600 की ग्रेड पे की मांग को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन को सरकार ने क्रश कर दिया। ये जो कर्मचारी नेता थे उनके, वो जानते थे कि 3600 नहीं मिलेगी। एक झूठा छलावा था, वो एक लॉलीपॉप था जो नए बाबुओं को दिया गया, जानबूझ करके दिया गया। नए बाबू उसमें फंसते चले गए। 2013 में भी यही हुआ, 2018 में भी हुआ, 2023 में भी हुआ। ये उनकी पंचवर्षीय योजना है जो वो हर बार चलाते हैं। जब जब इलेक्शन आते हैं वो महापड़ा डालते हैं और पंचवर्षीय योजना के तहत बाबुओं को छलावा करते हैं। हम उसमें नहीं हैं। हम अपने ठोस निर्णय को लेके और ठोस कार्रवाई हम सरकार से चाहते हैं। हमारा ग्रेड पे सचिवालय के समान सेकंड पदोन्नति 42 होना चाहिए। हम उस पर आज भी अडिग है और पहले भी अडिग थे। एकता मंत्रालय के एकता मंच का आज 51वां दिवस है। 90 दिनों से गत 90 दिनों से हम कर्मी अनशन पर बैठे हैं और सभी विभागों के कर्मचारी हमारे साथ अनशन पर बैठते हैं। हम अपनी 6 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के पिछले काफ़ी समय से सरकार से एक ज्ञापन भी दिया हुआ है, निवेदन भी किया हुआ है और हमारी वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जैसा कि आप जैसा बता रहे हैं, 65 दिनों से किसी ने दूसरे महासंघ ने हड़ताल भी करी और उनका जो महापड़ाव लग रहा था उसके 12 तारीख को उनका समझौता हुआ जिस पर उन्होंने साइन की कमेटी गठन के लिए। लेकिन 9 तारीख को इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी सरकार के साथ जिसमें सभी संघ और महासंघों को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। हमने पुरजोर तरीके से उस कमेटी गठन का विरोध करते हुए हमने वहाँ से बाइकाट किया और हमारे साथ सभी संघों ने वहाँ से बाइकाट भी किया। लेकिन 12 तारीख को उन्होंने उनको बुला करके उस कमेटी गठन पे उनके साइन करा लिए। ये सरकार का एक दमनकारी जो नीति है, जो हड़ताल को या किसी आंदोलन को क्रश करने की नीति है कि फूट डालो राज करो वाली नीति है, वो सरकार ने कर दी। उनके साथ कमेटी का एक गठन करके समझौता कर लिया। लेकिन एकता मंच अभी भी अडिग है। हम अपने आदेशों को लेकर के हम अपनी जो जायज़ हमारी मांग है LDC को 25,500 और हमारा सेकंड प्रमोशन जो होता है 4200 ग्रेड का, और उसके अलावा हमारे जो 6 सूची मांग पत्र हैं, सरकार से निवेदन है कि शीघ्र ही हमारे मांग पत्र पर गौर करके हमसे वार्ता करें और ठोस कदम उठाते हुए उसके आदेश जारी करें। आज हमारी जो एकता मंच की मीटिंग है, सभी जिला संयोजक और सभी विभागीय अध्यक्षों के साथ हमारी मीटिंग हो रही है। मीटिंग के बाद हम लोग तय करेंगे कि हमें आगे की रणनीति क्या रखनी है और किस तरीके से आंदोलन को चलाना है। या तो सरकार शीघ्र ही हमें वार्ता के लिए बुलाए और वार्ता करके और ठोस निर्णय, हमें कमेटी गठन में हमें विश्वास नहीं है।